Govinda
वांछा आगंतुक भक्तिमती माताओं बहनों एवं ज्ञान वैराग्य स्वरूप धर्मानुरागियों भगवत प्रेमियों सज्जनों, जैसा कि आप सबको विदित ही है, इस पुण्य पवित्र उत्तराखंड भूमि के अंतर्गत पौड़ी गढ़वाल जनपद के मध्य वीरोपाल ब्लॉक के मध्य बंगाल की पट्टी में पुण्य पवित्र बसा हुआ यहाँ वाप्ता नामक ग्राम। इस ग्राम में रावत बंधुओं के द्वारा अपने समस्त पितरों के तरण तारण हेतु वैकुंठ पद प्राप्ति के लिए भगवान की चरणों में सायुज्य मुक्ति के लिए श्रीमान ठाकुर श्री हर्षपाल सिंह रावत जी एवं इनके सुपुत्र सिंह शुभम सिंह रावत जी एवं कनिष्ठ भ्राता श्री शिशुपाल सिंह रावत जी के द्वारा यह जो ज्ञान के कराया जा रहा है, यह स्वर्गीय श्रीमती सुनीता देवी धर्मपत्नी श्री हर्षपाल सिंह रावत जी की वार्षिक पुण्य तिथि में कैवल्य पद प्राप्ति के लिए तथा कुमारी नेहा रावत सुपुत्री शिशुपाल सिंह रावत जी की आत्मीय शांति के लिए भगवान के चरणों में सायुज्य मुक्ति के लिए यह जो ज्ञान गंगा प्रवाहित हो रही है, उसका आज विश्राम दिवस है, सप्तम दिवस। भगवत प्रेमियों, देखो शास्त्र कहता है कि सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नान लातव्यम विहाय दानेना कोटिं त्यक्त्वा हरिं भजे। कि आप चाहे कुछ भी काम कर रहे हो, चाहे कितना ही जरूरी काम क्यों न हो, लेकिन कहा कि सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ दो, लेकिन अगर भोजन का समय हो रहा है तो जरूर भोजन करना चाहिए, समय पे ही ठीक रहता है। कि सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ने पड़े ये भोजन जरूर करना चाहिए। और सहस्रम स्नान माचरे, सहस्र माने 1000, 1000 काम छोड़ दो चाहे, लेकिन स्नान जरूर करना चाहिए, जिससे शरीर की शुद्धि होती है। लातव्यम विहाय दानेना, चाहे लाखों काम क्यों न पड़े हो, पर कहीं पे अगर हमें सो अवसर मिला है दान देने का, कुछ पुण्य करने का, तो जरूर वो दान देना चाहिए। हर कोटिम त्यक्त्वा हरिं भजे, हर करोड़ों काम छोड़ दो, कहीं पे प्रभु का भजन हो रही हो, भगवान की कथा हो रही हो, सत्संग हो रहा हो, तो जरूर जाना चाहिए कि कोटिम त्यक्त्वा हरिं भजे। क्योंकि इस कलिकाल में अगर भवसागर से पार ले जाएगा तो प्रभु का नाम ही है। जिसने प्रभु के नाम रूपी नौका का सहारा ले लिया, समझो वो इस संसार रूपी भवसागर से पार हो। भगवत प्रेमियों, कल आपने बड़ा सुंदर मंगलमय प्रसंग सुना रुक्मणी मंगल का, कि किस प्रकार भगवान कृष्ण का रुक्मणी जी के साथ विवाह हुआ। माता रुक्मणी को गोविंद रूपी वर प्राप्त हुआ, गदगद हुई, बड़ी प्रसन्न हुई। चलिए उस पुण्य पवित्र मां भागीरथी के तट पर, जहाँ पे व्यास नंदन सुखदेव जी अभिमन्युनंदन राजा परीक्षित को तन्मयता से श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करा रहे हैं। आज सप्तम दिवस है। महाराज परीक्षित तन्मयता से भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं। सुखदेव का ही राजन, भगवान का बड़ा मंगलमय विवाह संपन्न हुआ। पर कहा राजन, मैं आपसे एक बात कहूं। सुखदेव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति ज्यादा बढ़ता है, जो व्यक्ति जीवन में बहुत ज्यादा प्रगति प्राप्त करता है, उसके शत्रु भी उतने ज्यादा ही हो जाते हैं। शत्रु होने के लिए कोई कारण नहीं चाहिए। पहले आदमी कुछ नहीं करता था, बढ़िया नौकरी लग गई, बढ़िया पैसा आना लग गया, अच्छा मकान बना लिया, तो समझो हो गई शत्रु। इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख को देकर ज्यादा परेशान। ये सबसे बड़ा दुख का कारण है। जो आदमी ज्यादा है उतने ही शत्रु बढ़ जाते हैं।
लेकिन कहा राजन, इंसान वो है जो हर परिस्थिति में एक बना रहे, अपने मन में यह निश्चयात्मक अनुभव करे कि भगवान हमारे साथ है। कहा राजन, आज मां रुक्मणी जी का पहला पुत्र हो कि कामस्तु वासुदेवांशो दग्धा प्राग रुद्रमन्युना देहोपतये भूय तमेवा प्रत्यपद्यतः। कि पहला पुत्र हुआ मां रुक्मणी का भगवान कृष्ण का, जिसका नाम पड़ा प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का तात्पर्य होता है कि प्रकृष्ट गुण प्रकाशा यस्य सा प्रद्युम्न, जिसके जीवन में सुंदर। लेकिन भगवान कृष्ण के शत्रु की कोई कमी नहीं है। भगवान किसी को अपना शत्रु नहीं मानते, लेकिन दुनिया भगवान को अपना शत्रु मानती है। एक दैत्य था संवासुर, इसको यह वरदान प्राप्त था कि इसकी मृत्यु कृष्ण के पुत्र के द्वारा होना। तो इसने क्या किया कि प्रस्तुति करे ऐसे बालक प्रद्युम्न को चुरा करके ले गया आकाश मार्ग से, और उस बालक को समुद्र में फेंक दिया। जब समुद्र में फेंक दिया, उसे एक मछली ने निगल लिया। उस मछली को मछुआरों ने पकड़ लिया और उस मछली को बेच दिया संवासुर के ही राज्य। जब वह मछली काटी गई तो मछली के पेट से यह बालक निकला। संवासुर को यह भोजन बनाने का कार्य करती है विद्यावती। सबने कहा कि हे दीदी, ऐसा है ये बालक निकला, इसे तुम ही पालो। उसी समय नारद जी आए, नारद जी ने विद्यावती से कहा कि ये जो तुम्हारी गोद में बालक है वो तुम्हारा ही पति है। कि जिस समय भगवान शिव तपस्या में लीन थे, देवताओं के द्वारा कामदेव जी को भेजा गया कि भगवान की तपस्या को भंग करो, तो कामदेव जी ने अपने बाण चलाई, भगवान का तीसरा नेत्र खुला और कामदेव भस्म हो गए। कि जब शिव की सर नयन उगारा, जब शिव की सर उगारा, जब शिव की सर नयन उगारा, जब शिव की मेरे कट काम भया हो जाए सारा। भगवान ने तीसरा नेत्र खोला, कामदेव भस्म हो गए। तो कामदेव की जो पत्नी है वो है रति। रति रोने लगी, हे प्रभु मेरे पति को क्षमा कर दीजिए। उस समय भगवान शिव ने रति से कहा था, हे देवी, द्वापर में जब भगवान नारायण के अवतार होकर के भगवान कृष्ण आएंगे, उनके पुत्र के रूप में आपके पति का पुनः जन्म होगा। यही कामदेव के अवतार प्रद्युम्न जी। प्रद्युम्न जी बड़े हुए, बड़ा भयंकर युद्ध किया इन्होंने संवासुर के साथ। युद्ध में संवासुर का वध किया। और जब सुखदेव कहते हे राजन, प्रद्युम्न ये जो कामदेव जी अपनी पत्नी विद्यावती को लेकर के वापस मथुरा लौटे, तो उस समय तक भगवान के 16,160 विवाह और हो चुके थे। राजा बोला, प्रभु भगवान कितने विवाह हुए, कृपया मुझे सुनाइए। तो सुखदेव कहते हे राजा, भगवान का दूसरा विवाह भालू की पुत्री से, जामवंत जी की पुत्री से। राजा परिचित बड़े उत्सुकता से सुन रहे हैं। तब गुरुवर मेरी समझ में नहीं आया कि भगवान का विवाह भालू की पुत्री से किस प्रकार से हुआ। तो सुखदेव जी कहते हे राजन, द्वारिका में एक बार एक राजा आए जिनका नाम था सतराज। ये इतने बड़े प्रतापी राजा थे, इनके पास एक मणि थी। उस मणि का नाम था श्यामंतक मणि। उस मणि का नियम था कि रोज 10 घंटे उस मणि का पूजन करना पड़ता था, और उसके बाद
वो माने रोज 8 भार सोना देती थी। 8 भार का मतलब 2 क्विंटल सोना नित्य देती थी। तो सतराजित अपने गले में उस मणि को पहन करके आए भगवान के दरबार में। भगवान वासुदेव कृष्ण ने सतराजित से कहा कि महाराज आप ये बताइए कि आपके घर में कितने आदमी हैं? वो बोला एक मैं हूँ, एक मेरी पत्नी है, एक मेरा छोटा भाई प्रसेन है, एक मेरी पुत्री है। तो भगवान ने कहा आपका इतना छोटा परिवार है, आप इस मणि का क्या करोगे? इस मणि को आप हमें दे दीजिए। देखो भगवान ने वो मणि अपने लिए नहीं मांगी बल्कि समाज कल्याण के लिए मांगी है। क्योंकि भगवान कहना चाहते हैं कि जब समाज में दुर्भिक्ष पड़ेगा, अकाल पड़ेगी, तो उस समय ये समाज के काम आएगी। पर सतराजित ने मना कर दिया, कहा हम नहीं देंगे। भगवान ने कहा आपकी चीज है, आपकी मर्जी, 2 जन को। सतराजित चला गया। कुछ समय पश्चात क्या हुआ कि एक बार सतराजित का भाई प्रसेन उस मणि को लेकर के अपने गले में पहन करके वन में शिकार के लिए निकला। जब शिकार के लिए निकला तो उसे वन में एक शेर ने मार दिया। अब उस सिंह ने वो मणि ले ली, सिंह आगे गया तो उस सिंह को जामवंत जी ने मार दिया। और जामवंत जी उस मणि को लेकर के अपनी गुफा में गए। उनकी पुत्री थी जामवती, उसे दे दी। कहा लो तुम इससे खेल। अब इधर सतराजित बोलता है कि मेरा भाई घर नहीं आया। कहा घर में मणि भी दिखाई नहीं दे रही। कहा हो न हो किसी ने मणि के चक्कर में मेरे भाई का वध कर दिया है, मेरे भाई को मार दिया है। ढूंढने गया वन में, देखा प्रसेन मरा हुआ पड़ा था, मणि नहीं मिली। तो इसने अपने मन में सोचा किसने मारा होगा। फिर सोचता है कि परसों कृष्ण हमसे मणि मांग रहा था, हमने नहीं दी, कहीं उसने ही हमारे भाई को मार दिया और मणि लेके चला गया। भगवान पे आरोप लगा दिया। जब भगवान के कानों में यह बात गई, भगवान को रात भर नींद नहीं आई। क्योंकि देखो काजल से भी काला होता है कलंक। जीवन में यह प्रयत्न करे कि कभी किसी के भी जीवन में किसी बात का कलंक न लगे। क्योंकि अगर एक बार जीवन में कलंक लग गया तो जिंदगी भर नहीं बनेगा। भगवान अपने कुलगुरु गर्गाचार्य जी के पास गए। कहा हे महाराज, हे गुरु जी, आप ये बताओ कि मैंने प्रसेन को आज तक देख भी नहीं रखा है, उसकी शकल कैसी है मुझे ये भी नहीं पता है, तो फिर मैं उसे मार कैसे सकता हूँ? तब बताओ मेरे पे ये कलंक क्यों लगा, जरा मेरी कुंडली देखना, मेरा हाथ देखना। तो गर्गाचार्य कहते हे कृष्ण, तुमने चौथ वाला चंद्रमा देख लिया है। भादो में चतुर्थी के दिन, भादो मास की चतुर्थी के दिन चंदा देखने से कलंक लग जाता है। भगवान 10-5 सैनिकों को साथ लेके गए कि जहां प्रसेन मरा था, पता करते क्या बात है। तो वहां पे भगवान ने क्या देखा कि वहां पे शेर के पांव के चिन्ह है। भगवान समझ गए कि जरूर से किसी शेर ने मारा है। भगवान ने कहा इस पद चिन्हों पे आगे बढ़ते हैं। बहुत दूर आगे निकल गए तो देखा वहां शेर मरा हुआ पड़ा था और वहां पे भालू के पांव के निशान थे। भगवान समझ गए इस शेर को भी किसी भालू ने मार दिया। भालू के पद चिन्हों पे चलते चलते एक अंदर गुफा दिखाई दी। आगे बहुत दूर चल के वो गुफा में एक सूर्य के समान प्रकाश चमक रहा था। भगवान उस गुफा के पास गए, अंदर गए तो भगवान ने देखा जो जामवती जी है उस मणि से खेल रही है। वहां जामवती जी बैठे हैं। भगवान ने कहा कि देखो इस मणि के कारण मेरे पे कलंक लगा है, मिथ्या आरोप लगा है चोरी का, किसी को मारने का। कहा इस मणि को आप हमें दे दीजिए, हम उनको वापस कर देंगे, हमारा आरोप मिट जाएगा। पर जामवंत जी नहीं माने। भगवान कृष्ण और जामवंत जी में भयंकर युद्ध छिड़ गए। जब भयंकर युद्ध छिड़ गया, उस युद्ध में जामवंत जी जब एक रस ढीली पड़ गई तो जामवंत जी समझ गए, हाथ जोड़ के वो कहते हे प्रभु, मैं आपको पहचान गया, आप मेरे रघुवर हो, आप ही मेरे राम हो।
सुग्रीव कहते हे राजन, देखो जब भगवान राम जी लंका को जीत करके आए थे तो भगवान राम ने अपने सभी सैनिकों से कहा था, सुग्रीव, जामवंत जी, अंगद आदि से कहा, सबसे कहा कि आप लोगों ने मेरी बहुत बड़ी सहायता है, मेरी मदद की, इसलिए आप लोग मुझसे वर मांगो। तो उस समय किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने श्रद्धा मांगी, किसी ने पूजा की शक्ति मांगी, कुछ न कुछ मांगा, लेकिन जामवंत जी चुपचाप बैठे रहे। भगवान ने कहा जामवंत जी आप भी मांगो। तो जामवंत जी ने कहा कि हे प्रभु, अब अगर आप देना ही चाहते हो तो हमने युद्ध तो किया, रावण की सेना से युद्ध किया, लेकिन अभी मेरा मन नहीं भरा, क्योंकि उस सेना में मेरे समान कोई योद्धा था ही नहीं। मेरा युद्ध करने का मन है। ऐसा करते हैं कि आप और मैं दो हाथ कर लेते, देखते हूँ मेरे रघुवर में कितना दम है। मेरे प्रभु राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान ने कहा जामवंत जी ऐसा नहीं हो सकता इस समय, ऐसा क्योंकि सेवक और स्वामी का युद्ध होना शास्त्र के विपरीत है, कहा ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ठीक है, तुमने यह मांगा है तो द्वापर में जब मेरा कृष्ण अवतार होगा उस समय आपकी यह इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगा। आज जामवंत जी पहचान गए यही मेरे प्रभु रघुवर है। भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया है। प्रभु कहा आपके दर्शन हो गए, अब मैं वन में एकांत में भजन करूंगा, आप ये मन लीजिए। और मन के साथ साथ अपनी पुत्री जामवंत का हाथ भी प्रभु के हाथ में थमा दिया। कहा भगवान मेरी पुत्री को आप स्वीकार करें। इस प्रकार भगवान का दूसरा विवाह जामवंत से। भगवान मणि लेकर के आए। सताजी से कहा लो भाई ये तुम्हारी मणि है, इस कारण तुमने हम झूठा आरोप लगा दिया हम पे चोरी का, तुम्हारे भाई को तो शेर ने मारा था। सत्राजित को बड़ी गलानी हुई। देखो जब तक किसी बात की पूरी जानकारी प्राप्त न हो कभी किसी के लिए मिथ्या आरोप नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आज हम किसी के लिए कुछ बोल देंगे तो वो आरोप क्या पता उसके जीवन को बर्बाद कर नहीं लगना चाहिए। किसी और किसी और Thank you.
हमसे रुला रहा है, इलाही वो हमसे मुझको रुला रहा है। और किसी और से तेरा जीवन ही गवा रहा है, तेरा जीवन यूं ही गवा रहा जब तक है भेद मन में भगवान से जुड़ा है, भगवान से जुड़ा है। वो जो दिल का दर्पण इस दर ही खुदा है, वो दिल नहीं छुपा है। जब तक है भेद मन में भगवान से जुड़ा है, वो जो दिल का दर्पण वो दिल में ही छुपा है, वो दिल नहीं छुपा है। वो दिव्य जीवन दुख आज पा रहा है, आज पा रहा है। और तेरे जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा। हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा। उस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। हर कोई है ये खेती फल आज पा रहा है, आज पा रहा है। और तेरे किसी और तेरे मंदिर किसी और जा रहा है। अनमोल तेरा अनमोल तेरा जीवन यूं ही जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन जा रहा है, अनमोल तेरी बंदी तेरा जीवन यूं ही जा रहा है, यूं ही गवा रहा है, यूं ही गवा रहा है। भागवत महापुराण